एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया जलाया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो यह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। तब भाभीियों ने कहा कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्ती में बाल आया, दूसरी गस्ती में पत्थर निकला, तीसरी गस्ती में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा कि शेली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टगा था माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर पर जा कर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगशिर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगानी करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत्र की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माता इसी प्रकार जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तुझ पर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगाना करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चीतली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला
कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और देखकर बोली, क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक रोज गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। तो बेटा कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी तो अपने लिए आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं सुनी। घर आकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे। निरोग काया दे 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में, भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे। तब गणेश जी बोले कि माए तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय।